एक छोटा सा कमरा, अंदर एक परिवार बंद था। एक औरत, एक आदमी और दो छोटे बच्चे। लेकिन वो अकेले नहीं थे। कमरे के कोने में दो हथियार बंद आतंकी खड़े थे। बाहर भारतीय सेना ने पूरे घर को घेर रखा था। अब समस्या ये थी कि अगर अंदर घुसते तो निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी, और अगर इंतजार करते तो आतंकी किसी भी वक्त उन्हें ढाल बनाकर भाग सकते थे। हर सेकंड जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन चुका था। उस रात भारतीय सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी बिना एक भी गोली चलाए उस परिवार को सुरक्षित बाहर निकालना। और यही था ऑपरेशन रक्षक का असली इम्तिहान। रात के ठीक 2:17 कश्मीर की वादियों में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच कहीं दूर अचानक गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। लेकिन ये कोई आम मुठभेड़ नहीं थी, क्योंकि जिस इलाके में ये आवाज़ आई थी वहाँ पिछले कई महीनों से कोई गतिविधि नहीं देखी गई थी। और सबसे हैरान करने वाली बात, जब सुबह हुई तो उस जगह पर ना कोई आतंकी मिला, ना कोई हथियार, सिर्फ बर्फ पर पड़े कुछ अजीब निशान और खून के धब्बे जो अचानक बीच में ही खत्म हो जाते थे। ये कोई रहस्य नहीं था, ये था ऑपरेशन रक्षक का वो हिस्सा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। एक ऐसा ऑपरेशन जो सालों तक चला, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी हेडलाइन के, और जिसमें हर दिन मौत और जिंदगी के बीच एक खामोश जंग लड़ी जाती थी। कहानी शुरू होती है 1990 के दशक से, जब कश्मीर घाटी में हालात अचानक बदलने लगे थे। पहले जहां लोग शांति से रहते थे, वहीं अब डर, हिंसा और अनिश्चितता ने अपनी जगह बना ली थी। पाकिस्तान से घुसपैठ बढ़ने लगी थी। आतंकवादी संगठन धीरे धीरे घाटी में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे थे, और स्थानीय युवाओं को भी बहकाकर इस रास्ते पर ले जाया जा रहा था। भारत के लिए ये सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं थी, ये एक अंदरूनी जंग बन चुकी थी। इसी दौरान भारतीय सेना ने एक बड़ा फैसला लिया, एक ऐसा मिशन शुरू करने का जो सिर्फ कुछ दिनों या महीनों के लिए नहीं, बल्कि जब तक खतरा खत्म ना हो जाए तब तक चलता रहेगा। इस मिशन का नाम था ऑपरेशन रक्षक। लेकिन ये कोई एक ऑपरेशन नहीं था, ये एक सतत अभियान था, एक ऐसी रणनीति जो हर दिन बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालती रही। शुरुआत में सेना को सबसे बड़ी चुनौती थी दुश्मन की पहचान, क्योंकि ये कोई पारंपरिक युद्ध नहीं था। यहाँ दुश्मन सामने नहीं आता था, वो भीड़ में छुपा होता था, कभी आम नागरिक बनकर तो कभी रात के अंधेरे में हथियार उठाकर। इसीलिए ऑपरेशन रक्षक का पहला चरण था इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाना। सेना ने स्थानीय लोगों के साथ संपर्क बढ़ाया, गांव-गांव में जानकारी इकट्ठा की जाने लगी, और धीरे धीरे एक ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ जिसने घाटी की हर हलचल पर नज़र रखना शुरू कर दिया। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी, क्योंकि जैसे जैसे सेना अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी, वैसे वैसे आतंकवादी भी अपनी रणनीति बदल रहे थे। वे छोटे छोटे ग्रुप में बट गए, जंगलों और पहाड़ियों में छिपने लगे और अचानक हमला करके गायब हो जाते थे। इसी दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने इस ऑपरेशन को और भी खतरनाक बना दिया। एक बार सेना को सूचना मिली कि एक गांव में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं। रात के समय सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया, हर घर की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तभी एक जवान की नज़र एक छोटे से कमरे पर पड़ी जो बाहर से बंद था। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो अंदर कुछ भी नहीं था, सिवाय एक कालीन के जो ज़मीन पर बिछा हुआ था। जवान को कुछ शक हुआ, उसने कालीन हटाया और उसके नीचे एक गुप्त रास्ता मिला जो सीधे जंगल की ओर जाता था। तब समझ आया कि ये सिर्फ एक छुपने की जगह नहीं थी, बल्कि एक पूरा नेटवर्क था जो ज़मीन के नीचे चलता था। ऐसे ही कई अनदेखे रास्ते इस ऑपरेशन के दौरान सामने आए, लेकिन हर बार सेना को सफलता नहीं मिलती थी। कई बार जवानों को ऐसी जगहों पर जाना पड़ता था जहां से वापस आना लगभग नामुमकिन होता था। ऊंची पहाड़ियाँ, बर्फीले तूफान और हर कदम पर छिपा खतरा, इन सब के बीच ऑपरेशन रक्षक चलता रहा। 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तब भी ये ऑपरेशन रुका नहीं, बल्कि और तेज हो गया, क्योंकि उस समय पाकिस्तान ने घुसपैठ को और बढ़ा दिया था और घाटी में आतंकियों की संख्या भी बढ़ने लगी थी।
इस दौरान भारतीय सेना ने कॉर्डन इन सर्च ऑपरेशन को और मजबूत किया। गांवों को घेर कर तलाशी लेना, संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत कार्यवाही करना और हर सूचना को गंभीरता से लेना, ये सब ऑपरेशन रक्षक का हिस्सा बन गया। लेकिन इस ऑपरेशन की सबसे खास बात थी इसका मानवीय पहलू। सेना ने सिर्फ आतंकियों से लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि लोगों का विश्वास भी जीतने की कोशिश की। स्कूल बनाए गए, मेडिकल कैंप लगाए गए और स्थानीय लोगों को ये भरोसा दिलाया गया कि सेना उनकी सुरक्षा के लिए है, ना कि उनके खिलाफ। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। लोगों ने जानकारी देना शुरू किया और कई बड़े आतंकी नेटवर्क का खुलासा हुआ। लेकिन हर सफलता के पीछे एक कीमत भी थी। कई जवानों ने अपनी जान गंवाई, कई परिवार टूट गए और हर शहादत के साथ ये ऑपरेशन और भी गहरा होता गया। एक घटना आज भी इस ऑपरेशन की जटिलता को दिखाती है। एक जवान को सूचना मिली कि एक आतंकी ग्रुप एक घर में छिपा हुआ है। जब सेना वहां पहुंची तो घर के अंदर महिलाएं और बच्चे भी थे। स्थिति बहुत संवेदनशील थी। अगर कार्रवाई की जाती तो निर्दोष लोगों की जान जा सकती थी और अगर नहीं की जाती तो आतंकी भाग सकते थे। उस रात सेना ने घंटों इंतजार किया और सुबह होते ही एक ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें बिना किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाए सभी आतंकियों को पकड़ लिया गया। यही था ऑपरेशन रक्षक का असली चेहरा। सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि समझदारी और धैर्य। समय के साथ इस ऑपरेशन में नई तकनीक भी जुड़ती गई, ड्रोन, सर्वेलेंस सिस्टम और आधुनिक हथियार। लेकिन जमीनी सच्चाई वही रही। एक ऐसी जंग जो हर दिन लड़ी जाती है, लेकिन शायद ही कभी दिखाई देती है। आज भी ऑपरेशन रक्षक खत्म नहीं हुआ है। यह अब भी जारी है, हर उस जगह पर जहां खतरा है, जहां शांति को बनाए रखने की जरूरत है। और शायद इसी वजह से वो रात 2:17 वाली घटना कोई रहस्य नहीं थी, बल्कि एक याद दिलाने वाली सच्चाई थी कि देश की सुरक्षा के लिए कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कभी खत्म नहीं होती, जो बिना शोर के लड़ी जाती हैं और जिनके हीरो अक्सर गुमनाम ही रह जाते हैं।